मोटिवेशन है बी ए वरियर नॉट ए वॉरियर। आप एक योद्धा बनिए, चिंता में जीने वाले इंसान नहीं। साथियों, अक्सर हमारे साथ होता क्या है, हम लोग चिंता करते करते चिंतक बन जाते हैं। वास्तविकता में शुभ चिंतक होना, चिंतनशील व्यक्ति होना, ये शब्द तो शोभा देते हैं। जब हमसे कोई कहता है कि आप बड़े ही चिंतनशील प्राणी लगते हैं, आप निरंतर चिंतन करते हैं, सुनकर अच्छा लगता है। लेकिन उसी चिंतन और चिंतनशील में चिंता का चिता चिता वाला संगीत भी निकल आता है। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो जीवन भर की इस उधेड़ बुन में चिंता को एक बहुत बड़ा स्थान दे देते हैं। मैं कोई अलग नहीं हूं, टेंशन मुझे भी होती है। आज उसी टेंशन के चलते ही आप लोगों की क्लास जो रेगुलर मैंने पूरे वीक 9 बजे ली है, वो अब 10 बजे जाकर के शुरू हुई है। उसका कारण था जो इमीडिएट एंजाइटी थी कि मैं अपने साथियों के साथ में जस्टिस कर पाऊं, इसके लिए सारी न्यूज को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि क्या होता है, एक ऐसी न्यूज पढ़ाना जो कि लंबे समय से चली आ रही हो, उसमें अपडेट देना आसान होता है। जब भी कोई नई न्यूज निकल कर आती है या फिर कोई संवेदनशील न्यूज होती है, तो उस न्यूज के अंदर फैक्ट चेक करना और उस न्यूज की बुनियाद चेक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। हमारी टेक्निकल टीम, हमारा कंटेंट डिपार्टमेंट जो डेवलप करके मुझे सारी चीजें देता है, वो अपने लेवल पर पूरी मेहनत करके मुझे चीज उपलब्ध कराते हैं। मुझे उनकी निष्ठा पर कोई डाउट नहीं है, वो समय से मुझे कंटेंट उपलब्ध भी करा देते हैं। लेकिन जब भी कोई दुनिया का ऐसा मुद्दा मैं पढ़ाने वाला होता हूं जिसमें आप लोगों की जानकारी शुरू से जीरो है, उस जानकारी के केस में मैं उसका पूरा की पूरा फैक्ट चेक करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप मुझे जानते हैं, मेरी टीम को नहीं। ऐसी स्थिति में भी त्रुटि होने की संभावना होती है। हम इंसान हैं, त्रुटि होने की गुंजाइश हर समय रहती है, लेकिन यह आश्वस्त करना अपनी तरफ से कि मैंने अपनी पूरी मेहनत करके इस जानकारी को देने में एक सत्यता रखी है, मैं पूरी तरह कन्विंस होकर के इस जानकारी को दे रहा हूं, उस लेवल तक मैं चिंता करता हूं। अब सवाल बनता है, कौन सी वाली चिंता सही है? आप वाली, यानी गुरुजी आपकी जो चिंता है वो सही है, या फिर हमारी चिंता सही है? कौन सी चिंता सही है? तो देखिए, इस प्रेशर को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक ऐसा प्रेशर जो आप लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करे, वो अच्छा है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रेस, इसे सकारात्मक स्ट्रेस कहा जाता है। एक ऐसा तनाव जो आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करे, उसे सकारात्मक स्ट्रेस की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं एक ऐसा तनाव जिसकी वजह से आप काम से हाथ पांव उठा के बैठ जाएं कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। तो जब आपकी परीक्षाओं के समय जो स्ट्रेस होता है ना आप लोगों को, वो एक सकारात्मक स्ट्रेस है, वो इंसान के अंदर से एक अच्छी चीज निकाल कर लाता है। जिस प्रकार से मैं जब आपकी क्लास में आता हूं, तो जो स्ट्रेस मुझे होता है वो एक सकारात्मक स्ट्रेस है। जिस समय आप तक एक अच्छी जानकारी पहुंचाने की नित्य मेहनत होती है, मुझे 50 फैक्ट रट के आपको सुनाने होते तो यह काम बहुत आसान होता। मैं आपको 10 फैक्ट के बारे में धड़ाधड़ एक क्वेश्चन पे 10 फैक्ट रटाता, यह काम बहुत आसान होता, क्योंकि रट्टालॉजी है वो आगे भी काम आ जाएगी। लेकिन किसी जानकारी को आप तक लेके आना, उसके प्रति जो स्ट्रेस है, आपके विद्यार्थी जीवन में भी पढ़ने का स्ट्रेस अच्छा है, लेकिन बेरोजगार हो जाने का स्ट्रेस बुरा है। समझिए आप इस बात को। पढ़ते समय अगर आपको कोई स्ट्रेस आ रहा है कि यार मेरी पढ़ाई क्यों नहीं हुई, आज मुझे पढ़ना चाहिए था, 1 घंटे का टाइम कहां बर्बाद हो गया, इस प्रकार का अगर तनाव आपके जीवन में आता है, अच्छी बात है। लेकिन आप बैठे बैठे खाली यही सोच रहे हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, पता चले मुझे, मैं जब तक बड़ा हूं तब तक बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी, सर ने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो कर दिया है कि आर्थिक मंदी आने वाली है। इस तरह की जो चीजें हैं ना, इनको साइड में रखकर चलिए आप। ये तनाव आपको परफॉर्म करने से रोकते हैं, है ना। तो विद्यार्थी जीवन में यू स्ट्रेस लेकर चलिए, सकारात्मक स्ट्रेस लेकर चलिए। उम्मीद है कि आपको यह कथन सकारात्मक लगे हो। सेशन को आप सभी साथी जल्दी से